मसीह यस्सु के अजीम जलाली और फ़तमन नाम में आप सब की सलामती हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अजीज़ों, हमने हमेशा अपने पासबानों, खादिमों और अपने कई मसीही बहन भाइयों से ये कहते सुना है कि हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, मगर कई बार हमारे दिलो दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर कलाम मुक़द्दस को पढ़ना इतना ही क्यों ज़रूरी है और इसमें ऐसा क्या है जो हमें कलाम मुक़द्दस को पढ़ना चाहिए। हम डेली रूटीन में चर्च जाते हैं, दुआ भी करते हैं, तो फिर अगर बाइबल मुक़द्दस को ना भी पढ़े तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अजीज़ों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही बातों को डिस्कस करेंगे कि आखिर कलाम मुक़द्दस को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ख़ास तौर पर हमारी यंग जनरेशन के लिए बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना, उसे समझना कितना ज़रूरी है। नंबर 1, कलाम मुक़द्दस को पढ़ने से हमारा ईमान मजबूत होता है। अजीज़ों, रोमियो की किताब उसकी 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस तरह खुदा के लोगों पर मुश्किलात आई, उन पर कितने जुल्म और सितम हुए और किस तरह खुदा ने उन्हें बचाया और तमाम मुश्किलात से आज़ाद किया। जब अजीज़ों हम ये पढ़ते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है कि खुदा कितना रहम करने वाला है और हमसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम तभी समझ पाएंगे जब हम खुद कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। अगर आज आपका ईमान मजबूत नहीं है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते। अजीज़ों, पाक कलाम को पढ़ने से आपके ईमान में मजबूती पैदा होती है, इसलिए कलाम को पढ़ना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपका ईमान और भी बढ़ जाएगा। नंबर 2, कलाम मुक़द्दस हमें गुनाहों से आज़ाद करता है। अजीज़ों, हमें गुनाह की पहचान कलाम से होती है। कलाम से ही हमें मालूम होता है कि गुनाह क्या है और इसका नतीजा क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में ख़ता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। तो अजीज़ों, यहाँ पर हमें कलाम पढ़ने से मालूम होता है कि गुनाह करना शरीयत की मुखालफत करना है। हम इन बातों को तब जानेंगे जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि गुनाह क्या है और हमें इस बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज हासिल होगी और हम खुद को गुनाह करने से बचा पाएंगे। इसलिए बाइबल पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप गुनाह में बढ़ते जाएंगे। नंबर 3, कलाम पढ़ने से हमें सच्चे कलाम की पहचान होती है। अजीज़ों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि शैतान ने हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को आधा अधूरा कलाम बोलकर बहकाने की कोशिश की, मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हर बार उस बात का सही जवाब देकर शैतान के तमाम बुरे इरादों को नाकाम कर दिया। अजीज़ों, जब हम कलाम को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कैसे सच्चे कलाम की पहचान होगी। कोई भी आकर आपको कुछ भी बताकर बहकाएगा और आप उसकी बातों में आ जाएंगे और आपको खबर तक नहीं होगी और आप अपनी राह से भटक जाएंगे। अजीज़ों, आज लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ झूठे लोगों के पीछे लगी है, क्योंकि वो लोग खुद बाइबल पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, खुद कलाम को देखना पढ़ना नहीं चाहते कि कलाम क्या कहता है। देखिए, अगर हम कलाम को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो हमें सच्चे कलाम की पहचान नहीं होगी और हम दूसरों की बातों पर यकीन और ईमान रखेंगे। इसलिए आप खुद बाइबल को पढ़ना शुरू करें ताकि आप सच को जानने और सच आपको आज़ाद करेगा। नंबर 4, बाइबल हमें खुदा के बारे में सिखाती है। खुदा कौन है, खुदा को क्या पसंद है, खुदा का नेचर कैसा है, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है, खुदा उनका इंसान के साथ किस तरह का रिश्ता है और इंसान और खुदा के बीच में कैसे गुनाह आया और खुदा किस तरह इंसान को पाक करता है। ये सब चीज़ें हम कलाम मुक़द्दस में खुदा के बारे में सीखते हैं। कलाम के ज़रिए खुदा अपने आप को हम पर ज़ाहिर करता है। देखिए, पहला शमूएल उसका 3रा बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद सिला में फिर ज़ाहिर हुआ, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को सिला में शमूएल पर अपने कलाम के ज़रिए से ज़ाहिर किया। तो यहाँ पर हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि खुदा ने अपने आप को अपने बंदा शमूएल पर किस तरह से ज़ाहिर किया, अपने कलाम के ज़रिए। और आज भी खुदा का वही ज़रिया है अपने आप को अपने लोगों पर ज़ाहिर करने का। और अजीज़ों, हम अपने खुदा के बारे में मज़ीद जान सकेंगे, इसलिए मुझे और आपको रोज़ बाइबल पढ़नी चाहिए अगर हम खुदा के बारे में जानना चाहते हैं। नंबर 5, बाइबल हमें बदनवानी से दूर रहने और खुदा में आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है।
کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت دی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ تو عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے لیے خدا کے کلام میں بہت سی آزمائشیں ہیں، اور وہ آزمائشیں اس لیے ہیں تاکہ جو دنیا میں برائی اور کرواہٹ ہے، دنیا میں جو کرپشن ہے، چیزیں خراب ہو چکی ہیں، ہم ان چیزوں سے جدا ہو کر اپنے خدا سے جڑے رہیں اور اپنی زندگی حاصل کر سکیں، جس کا وعدہ خدا یسوع نے ہم سے کیا ہے، اور راست بازی میں بڑھتے جائیں۔ اس لیے ہمیں کلام مقدس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6، بائبل ہمیں خوشی سے بھر دیتی ہے۔ عزیزو، بائبل پڑھنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم خدا کی خوشی کو پا سکیں۔ خدا یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جو خداوند یسوع نے کہیں، خداوند یسوع کی کہی ہوئی وہ باتیں جو ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں۔ عزیزو، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم روز بروز کچھ نیا سیکھتے ہیں، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے اور ہم ایک خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار خود کلام مقدس کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی زندگی میں آپ کو نیکسٹ لیول کی خوشی محسوس ہوگی۔ نمبر 7، بائبل ہمیں بچاتی ہے۔ بائبل ہمیں بچاتی ہے، یعنی بائبل کی تعلیم۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ عزیزو، پولس رسول یہاں تیموتھیوس کو لکھ رہے ہیں کہ اگر تو اس تعلیم پر رہے گا جو خدا سے ملتی ہے تو تو اپنے اور اپنے سننے والوں کے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ میرا اور آپ کا بائبل پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کلام مقدس ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور خدا نے ہمیں اندھیرے سے اس لیے ہی بلایا ہے کہ ہم نجات حاصل کر سکیں اور خدا کی مرضی کے مطابق خوشحال زندگی گزار سکیں۔ عزیزو، بائبل مقدس ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں، اپنے پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرنا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ اس میں جو تعلیم، اس میں جو باتیں ہیں، وہ ہمیں شیطان کو شکست دینے میں ہماری مدد کرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، بائبل ہمیں اپنے خدا کے اور بھی قریب لے جاتی ہے۔ تو عزیزو، زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس کو پڑھیں اور خداوند میں بنے رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔